हेलो फ्रेंड्स, एम के जैन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर एम के जैन। नमस्कार। आज हम बातचीत कर रहे हैं उन बच्चों के लिए हमारी इस कैरियर गाइडेंस सीरीज़ में जिन्होंने टेंथ का एग्ज़ाम दिया है इस साल 2024 में, और टेंथ के बाद जो अपने कैरियर में अलग अलग सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना चाहते हैं, तो आई थिंक उन बच्चों के, उन पेरेंट्स के लाइफ में ये पहला मौका आया है जब उनको पहली बार सोचना पड़ रहा है कि व्हाट आफ्टर क्लास टेंथ के बाद क्या। हाँ, मैं जानता हूँ आप में से कई लोग डिसाइड कर चुके हैं, मुझे टेंथ के बाद साइंस मैथ्स में जाना है, मुझे टेंथ के बाद साइंस बायोलॉजी में जाना है, मुझे टेंथ के बाद एग्रीकल्चर या फिर ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स में या फिर कॉमर्स में जाना है। ये आप में से कई लोग, आई थिंक 50% से ऊपर बच्चे तय कर चुके होंगे जब वो क्लास टेंथ में थे तभी, या अपने पेरेंट्स, दोस्तों से, टीचर से बात करने के बाद में तय कर चुके हैं। करना भी था, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि टेंथ के एग्ज़ाम आप दे चुके हैं। एंड आई प्रे टू गॉड कि आप सबका रिज़ल्ट बहुत बहुत अच्छा होगा टेंथ क्लास का। ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ, और आप सब अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसको मैं कैरियर की क्लास कहता हूँ, 11th क्लास, उसकी तरफ एक स्टेप बढ़ा चुके हैं। बस वहाँ पर आपको जाना ही है। तो आज हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन की। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आपने जो सब्जेक्ट का सिलेक्शन किया है, चाहे कॉमर्स, चाहे साइंस मैथ्स, साइंस बायोलॉजी, आर्ट्स, एग्रीकल्चर, या और कोई जो भी कुछ किया है अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन, वो सब्जेक्ट का सिलेक्शन आई थिंक, आई होप कि आपने बहुत सोच समझ के किया होगा। लेकिन जिन बच्चों ने सोच समझ के नहीं किया है, या बिना राय के ये लेना है, या जो मिलेगा वो ले लेंगे, ये धारणा ठीक नहीं है। जो स्कूल देगा वो सब्जेक्ट ले लेंगे, जो मिलेगा वो ले लेंगे लाइफ में, राइट। देखेंगे अभी टेंथ का रिजल्ट क्या होगा, उसके बाद डिसीजन लेंगे। ये डिसीजन लेने के सही तरीके नहीं हैं, नेवर एट ऑल। ये जो तरीके हैं ये गिव अप करने वाले हैं। जबकि अब आपको अपनी कैरियर के क्लास के अंदर एक मंत्र को पकड़ के चलना है, नेवर गिव अप। अगर आप उसको पकड़ के चलेंगे तो ही आगे आप बढ़ पाएंगे। तो इस सब्जेक्ट का सिलेक्शन बहुत प्रॉपर तरीके से आपको करना है, राइट। चाहे आपके कोई भी सब्जेक्ट हो। अब मैं आपको केवल पॉइंट दे सकता हूँ, फिर चयन आपको करना है। तो आज मैं वही काम करने जा रहा हूँ कि मैं आपको मेनू कार्ड दे सकता हूँ, और उस मेनू कार्ड के अंदर फिर आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो चॉइस करें सब्जेक्ट का, वो आप 4-5 चीज़ों को देखते हुए करें। नंबर 1, आपसे क्या हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, ये आपसे ज़्यादा इस दुनिया में और कोई नहीं जानता है। 90% आप जानते हैं, 10% आप भी नहीं जानते हैं। लेकिन अगर आप 90% जानते हैं तो 10% फिर आउटसाइडर आपको आगे बढ़ाने के लिए काम कर देंगे, आपको मेहनत करवा देंगे। टीचर आपके गाइड है, आपको आगे बढ़ा देंगे, वो आपको सपोर्ट कर देंगे। लेकिन 90% आपको मालूम है, तो आप चुपचाप बैठ के पहले सोच लीजिए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरा स्किल क्या है, मुझे क्या करना है। नंबर 1, क्या मैं कर सकूँगा या नहीं कर सकूँगा। तो पहली बात तो मैंने कहा आपको, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, आप ये सोचें कि आपका इंटरेस्ट किस में है, क्योंकि इस दुनिया में जिन लोगों का जिसमें इंटरेस्ट था वहाँ जाते हैं तो वो कमाल करते हैं, और इस दुनिया में इंटरेस्ट के अलावा हटके और कुछ और काम करते हैं तो वहाँ उनको सक्सेस। पर वो इंटरेस्ट परमानेंट होना चाहिए, टेम्परेरी नहीं। कई बच्चों का इंटरेस्ट, कई पेरेंट्स का, ये कर ले अभी, ये कर ले अभी, ये कर ले, ये नहीं तो ये कर ले, ये नहीं तो ये कर ले, उनकी लाइफ में बेटर होगा नहीं। इसलिए मेरा छोटा सा आपको राय है कि आप देखिए आपका परमानेंट जो इंटरेस्ट है वो क्या है।
क्या बात आपके बार 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 आपको पुश करती है, मुझे करना ही है, मुझे करना ही है, मुझे करना ही है। दोस्तों को छोड़िए, यारों को छोड़िए, अड़ोस पड़ोसी को छोड़िए, किसने क्या, लेकिन आपका परमानेंट इंटरेस्ट क्या है जो बार बार आपके दिमाग में आता है, मुझे ये करना ही है, वो बात बार बार आती है, वो आपका परमानेंट इंटरेस्ट है। तो दूसरी मैंने आपसे कहा कि रेस्पेक्ट योर इंटरेस्ट, राइट, रेस्पेक्ट योर इंटरेस्ट, रेस्पेक्ट योर हॉबी। अब सोचिए आपका इंटरेस्ट पूरी तरह से स्पोर्ट्स की तरफ है और आप साइंस मैथ्स लेके आईआईटी में जाना चाहते हैं, तो ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई। ये एक तालाब के दो किनारे हैं, राइट, ये दो किनारे हैं जिस पे पूरा तालाब क्रॉस करना पड़ेगा, तभी आप एक किनारे से दूसरे किनारे पर जा सकते हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई। लेकिन आपका इंटरेस्ट जो है वो पूरी तरह से म्यूज़िक में है। आपने बचपन से सोचा कि मुझे सिंगर बनना है और अब आप साइंस बायोलॉजी ले रहे हैं, फिर एक जगह कंप्रोमाइज़ होगा, फिर म्यूज़िक छोड़िए, क्योंकि जो भी कुछ सब्जेक्ट लेंगे वो टेम्परेरी नहीं है, वो फुल टाइम जॉब है। ठीक है, ये पार्ट टाइम सर्विस वाला जॉब नहीं है। पार्ट टाइम समझते हैं ना, 1 आवर करके आ जाऊंगा, 2 आवर करके आ जाऊंगा, नहीं। जब आप सब्जेक्ट सिलेक्शन करके अब अपनी आगे क्लास में करेंगे तो फुल टाइम जॉब है, यही करना पड़ेगा। और मज़ेदार बात ये है कि एक बार जिस सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर लिया उसमें आगे ही जाने का रास्ता है, पीछे जाने का रास्ता नहीं है। और आप पीछे आए तो वापस गिनती ABCD से चालू होगी। इसलिए पहले ही सोच समझ के ले। तो दूसरी चीज़ मैंने आपसे कहा कि रेस्पेक्ट योर इंटरेस्ट। थर्ड, अभी 10th क्लास का बच्चा, 16-17 साल का बच्चा, इतना 15-16 साल का बच्चा इतना केपेबल नहीं है कि वो लॉजिकल डिसीजन ले सके। तो आपके टीचर्स जानते हैं आपके बारे में, आप खुद भी जानते हैं आपके बारे में, आपके पेरेंट्स भी जानते हैं आपके बारे में कि आपकी मैथ्स कैसी थी, आपकी साइंस कैसी थी, आपकी सीटिंग हैबिट कितनी थी, आपकी रीडिंग हैबिट कितनी थी, आपके दोस्त कैसे थे, आपने क्या क्या गलतियां की है, क्या अच्छाइयाँ है आपने, क्या बुराइयां है। क्योंकि यही वो छोटी छोटी बातें हैं जिनके बिहाफ के ऊपर आपको सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है। मैं एग्ज़ाम्पल दे के आपको बता सकता हूँ। अब आपकी बहुत ज़्यादा घूमने फिरने की आदत है, राइटिंग पावर, लिखने में आपको बड़ी परेशानी होती है, टिक के बैठा आपसे जाता नहीं है, मान लीजिए कि आई डोंट नो, अलग अलग है, ठीक है, प्रैक्टिस करने से आप डरते हैं, बार बार प्रैक्टिस करने से। अब ऐसे समय में अगर आप साइंस मैथ्स को लेंगे जिसमें प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस मेक से मेक मेन परफेक्ट, अगर आप साइंस मैथ्स लेते हैं वो प्रैक्टिस का पूरा सब्जेक्ट है। बायोलॉजी रीडिंग का, राइटिंग का, मेमोरी का, ये पूरा सब्जेक्ट है, राइट। मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है आपका, मैथ सब्जेक्ट लेंगे तो अकाउंट्स लेंगे तो। अब ये हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी क्वालिटी है। तो आप अपने आप को देख लीजिए कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है। ऐसी क्वालिटीज़ जो आपने लाख कोशिश की तब भी सुधरने का नाम नहीं लेती है, पेरेंट्स ने भी अपने लाखों एफर्ट कर दिए तब भी नहीं हो रहा है, तो अपने टीचर से, पेरेंट्स से सब्जेक्ट सिलेक्शन जब भी करें, टीचर, पेरेंट्स और आप तीनों और एक आउटसाइडर कैरियर काउंसलर को ले लीजिए, वो मिल के आपके सब्जेक्ट की प्लानिंग। आजकल बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट के माध्यम से भी आपको मालूम चल सकता है कि यू आर एलिजिबल फॉर साइंस मैथ्स और साइंस बायोलॉजी और दिस। एक प्राइमरी लेवल पे मालूम चलता है, ऑथेंटिक तो वो भी नहीं होता है, ठीक है। और किसके भाग्य में क्या लिखा है उसके ऊपर तो कमेंट करना ही मूर्खता होगी, क्योंकि कभी कभी 0.1%, 0.01% अपवाद, एक्सेप्शंस भी होते हैं। हमारी लाइफ में भी 40 साल पढ़ाने के बाद में ऐसे कई बच्चे थे जिनको कहा कि ये नहीं, ये कर लिया जाए, और उन्होंने वही किया जिद से, लेकिन उन्होंने कमाल कर दिया। तो एक्सेप्शंस ऑलवेज देयर, उसके बारे में हमको कुछ भी नहीं कमेंट करना चाहिए। किसी भी बच्चे के एफर्ट पर, किसी भी बच्चे के भाग्य पर, किसी भी बच्चे के चमत्कार कभी भी किसी भी के भी साथ कहीं पर भी हो सकता है, नाम ही चमत्कार इसलिए है उसका। चौथी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए। सब्जेक्ट जब भी कुछ चयन करें, जब भी कुछ सेलेक्ट करें, आप पूरे मनोयोग से करें, उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें कि इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा। जैसे मेरे से कोई बच्चा कहता है कि मैं साइंस बायोलॉजी या साइंस मैथ्स लेना चाहता हूँ,
तो मैं पहली बात बताता हूँ कि साइंस बायोलॉजी में आपका कैरियर कितने सालों में बनेगा, साइंस मैथ्स में आपका कैरियर कितने सालों में बनेगा, और साइंस बायोलॉजी और साइंस मैथ्स में क्या 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 आपको करना पड़ेगा और कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा और कैसे आगे बढ़ना पड़ेगा, इसकी पूरी पूरी जानकारी, और कितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे, कब कब होंगे, पूरी जानकारी एक पेज पे आप बना लीजिए अच्छे काउंसलर से, अच्छे टीचर से, या आपके जो भी नोन हैं आपके एल्डर्स उनके साथ मिलके, ताकि आपको मालूम रहे कि ये सब्जेक्ट लूँगा तो कौन सी बुक्स मुझे पढ़नी पड़ेगी, कौन कितना टाइम देना पड़ेगा, कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, कितना कंपटीशन है। जैसे इस बार 26-27 लाख बच्चों ने मेडिकल एंट्रेंस का फॉर्म भरा है, 15-17 लाख लोगों ने आईआईटी का फॉर्म भरा था, ठीक है। आरएस आईएएस की बात करते हैं, कुछ और एग्ज़ाम देते हैं तो 300-400 सीटें होती है, हज़ारों लाखों लोग फार्म भरते हैं। ये सारी मैथमेटिक्स आपके पास ऑन पेपर होनी चाहिए, राइट। इसके होने से फ़ायदा ये है कि आपका अंदर का कॉन्फिडेंस पक्का हो जाएगा कि मैं इस सब्जेक्ट के लूँगा तो मुझे ये करना पड़ेगा। तो चौथी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब कुछ प्लानिंग करके लीजिए, सब कुछ आपकी टेबल पे आपको मालूम होना चाहिए। और ये बड़ी कॉमन सी जानकारी है, आप यूट्यूब देखकर, आप कैरियर काउंसलर से मिलकर, आप अपने टीचर से मिलकर, आप हमसे मिलकर, आप कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट लिख सकते हैं, उसके ऊपर हम वीडियो बना के डाल सकते हैं, लेकिन ये जानकारी प्राप्त कर लीजिए। नाउ नंबर 5, लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर लें, अब देरी नहीं करें। उसके लिए आपको क्या क्या आइटम चाहिए। अब ये बात मैं अगर साधारण भाषा में बताऊं आपसे, कि अगर आपकी मम्मी घर पे गाजर का हलवा बनाना चाहती है, तो गाजर का हलवा बनाने के लिए मम्मी को क्या क्या आइटम चाहिए, अगर वो अपने किचन में जहाँ पर वो आपका खाना बनाती है वहाँ सारे आइटम एक साथ होंगे, तो शायद खाना भी अच्छा बनेगा, गाजर का हलवा भी अच्छा बनेगा, मम्मी को कोई परेशानी नहीं होगी, समय भी कम लगेगा एंड रिजल्ट ओरिएंटेड काम होगा। तो आप भी अपने डेस्कटॉप पर, अपनी टेबल पर सारी चीज़ें जो जो आपने, मान लीजिए साइंस मैथ्स लिया है तो आपने मैथमेटिक्स लेना है, केमिस्ट्री होता है, फिजिक्स होता है, बायोलॉजी होता है, राइट, इंग्लिश होता है, एक 5th सब्जेक्ट और सीबीएसई में लेना पड़ता है, स्टेट बोर्ड में कुछ और सब्जेक्ट होते हैं। उन सारे सब्जेक्ट का बुक्स, सीबीएसई है आपका बोर्ड, या राजस्थान बोर्ड आपका बोर्ड है, या इंटरनेशनल बोर्ड है, या कैम्ब्रिज बोर्ड है, मतलब अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आपके पास सारी बुक्स, आपकी नोटबुक, बहुत सारी जो चीज़ें पढ़ाई के लिए चाहिए आपको, ये पेपर्स, पुराने पेपर्स, अगर आप आईआईटी, मेडिकल, नीट की तैयारी भी साथ में करते हैं, ये सब कुछ आपके टेबल पे होना चाहिए। तो फिर जब कहते हैं ना, वेल बिगिन इज़ हाफ डन, पहले दिन से जब आप पढ़ाई चालू करेंगे, और इसमें अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तुरंत इसी सेकंड से स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो मैंने आज आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए बड़ी ऑर्डिनरी सी 5 बातें बताई है, और मैंने आपको रेस्पेक्ट दिया है। मैंने जैसे आपसे कहा था कि रेस्पेक्ट योर स्किल, मैंने कहा था रेस्पेक्ट योर इंटरेस्ट, मैंने कहा था रेस्पेक्ट योर हॉबी, उसी तरह से मैंने भी आपका रेस्पेक्ट किया है। आप क्या करना चाहते हैं, मेरा जैसा टीचर अलग ढंग से हर बात को सोचता है, और मेरे ख्याल से वो सब लोग इस दुनिया के जो बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो खुद भी आगे बढ़ना चाहते हैं, जो ज़िंदगी को नए तरीके से देखते हैं, वो सब थोड़ा सा हटकर सोचते हैं। मुझे नहीं मालूम आप जो बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप कितने कैपेबल हैं, आपकी क्या क्षमताएं हैं, क्या वीक पॉइंट है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, बट मैं एक बात जानता हूं कि आप सब लोग कमाल कर सकते हैं। अपने आप को मौका दीजिए, भरपूर मौका दीजिए, ये ज़िंदगी चौंकाने वाले नतीजे देगी आपको। क्योंकि किसी ने कहा है कि इस जग में जिसने भी कुछ हटकर किया है, ज़माना उस पर हंसा है, पर सच तो ये है दोस्तों, इतिहास उसी ने रचा है। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं एक प्रश्न आपसे पूछूं कि बीज बड़ा होता है या आम का पेड़ बड़ा होता है, आप सबका जवाब होगा आम का पेड़ बड़ा होता है, पर मेरा जवाब होगा बीज बड़ा होता है। क्योंकि अगर बीज नहीं होता तो बीज से आम का पेड़ कैसे बनता। तो उसी तरह से आप सब लोग अनकट डायमंड हैं,
आपके अंदर अपार संभावनाएं हैं। आप अपने आप को छोटे मोटे परसेंटेज से और 10th के रिजल्ट से मत तोलिए। 10th का कोई बच्चा 90% का भी मेरे पास आता है तो मैं ये देखता हूँ ये वेल डिसिप्लिन्ड है, इसने अच्छी तरह से अपनी स्कूल को अटेंड किया होगा, जिस सब्जेक्ट में वीक पॉइंट होंगे उसको क्लियर किया होगा, प्रैक्टिस टेस्ट किए होंगे, ओबीडियंट होगा, मम्मी पापा को सारी बातों को माना होगा। बस अगर नॉलेज में मेरे से कुछ कहेगा कि 90% और 60%, तो मैं कहूँगा 60% वाले बच्चे का भी नॉलेज उतना है, लेकिन उसने ये चीज़ें नहीं की होगी। मम्मी पापा टीचर का ओबीडियंट नहीं होगा, बस अब ओबीडियंट होना है, तो कमी तो थी नहीं। बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं की होगी, बस अब प्रैक्टिस करनी है। तो आप सब एक जैसे हैं, सब बीज हैं, सब सीड हैं, सब में अपार संभावनाएं हैं। आप चाहोगे तो बड़े से बड़े पेड़ बन सकते हो। ऐसा ही मेरा आशीर्वाद है आपको। एंड कीप इन माइंड, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, नेवर गिव अप। ज़िंदगी में ऊंचा सोचो, आगे बढ़ना है तो ऊंचा सोचो। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।